गुरु भक्तों के जीवन प्रसंगों का श्रवण हमें पावन कर देता है। आइए सुनते हैं गुरु भक्तों की श्रृंखला में भाई झंडा के गुरु भक्ति का यह मार्मिक प्रसंग, जो सिद्ध करता है कि आत्म साक्षात्कारी गुरु के दैवी कार्य में भागीदार होने के लिए सेवा खोज लेना, यह गुरु के आशीर्वाद का खजाना खोलने के लिए गुरु चाबी है। आइए हम सब भाई झंडा की गुरु भक्ति की रसमय धारा में गोता लगाएं। हिमाचल प्रदेश में नानक जी उस जगह पर गए जहां मिशनरी वालों ने नानक जी की प्रसिद्धि देखकर जहर फैलाया। उल्टा मार्ग दसंदा इतने लोग बगावती हो गए थे कि नानक जी को अंदर तो नहीं आने दिया। जहां ठहरे थे उस जगह को धो धा के पाक बनाई, पवित्र बनाई। नानक जी रहे थे वह अपवित्र हो गई और उनके पानी से पवित्र हो गई। कैसी मूर्खता है। नानक जी वहां जो बाहर अंदर नहीं आने दिए डटे रहे संत, उस प्रांत में भाई झंडा नाम के एक भक्त थे, संत सेवी। उन्होंने देखा सुना कि नानक जी को आने नहीं देते हैं। पत्नी को बोला, कुछ हो तो दे दे। पत्नी ने बताया कि आपको पता है घर में क्या है, देखो ढूंढो ढूंढो तो क्या है। सोचते सोचते जरा बाहर गए तो मिस्कनिया पहलवान के साथ जो भी हाथ मिलाएगा कुश्ती करेगा। अगर जीत गया तो मिस्कनिया पहलवान का 100 रुपया उसे मिलेगा। अगर हार गया तो भी उसे 50 रुपया मिलेगा। उस जमाने में 100 रुपया तो बहुत होता था। हारने वाले को 50 मिलेंगे तो भाई झंडा ने पक्का इरादा किया कि पहलवानों के साथ कुश्ती करना तो 50 रुपए तो मिल जाएंगे। मुक्का मुक्के खाएंगे और क्या खाएंगे, लात खाएंगे। गुरु की सेवा तो हो जाएगी। भाई झंडा ने वो ललकार सुनते ही प्रतिस्पर्धी प्रसिद्ध पहलवान के साथ कुश्ती लड़ने का नाम लिख दिया। समय हुआ उस पहलवान ने देखा कि यह पहलवानों में तो कभी देखा नहीं इसको। अलग से पूछा कि कितनी बार कुश्ती लड़ा है। बोले, मैं कभी कुश्ती लड़ा ही नहीं, लेकिन कुश्ती में इसलिए आया हूँ कि बाबा नानक जी आए, उनके स्वागत में कुश्ती लड़के हार जाऊंगा, 50 रुपए तो मिलेगा। ताज्जुब है, कुश्ती कभी लड़ा नहीं। मिस्किन ने उसकी बात सुनी और भाई झंडे के दर्शन अथवा कुश्ती में स्पर्श हुआ। क्या हुआ, उसका मन ऐसे बदला कि धन भागी तो यह है, कभी कुश्ती लड़ा नहीं और गुरुजी के स्वागत में पहलवानी की, मार पीट सहकर, बाहर की बदनामी सहकर भी काम कर रहा है। मुझे धिक्कार है, धिक्कार। मिस्किन, तुझे धिक्कार है। मार पीट कर पहलवान बनकर क्या लिया, अहंकार तो बढ़ाया। अरे रब, मेरे रब, मैं की करदा हूँ मैनू पता नहीं। ओ मेरे रब जाने जानन, भाग हुआ गुर संत मिलिया, प्रभु अविनाशी घर में पाया। भाई झंडा तो अविनाशी परमात्मा को हृदय घर में पाएगा और मैं इसको मार पीट के बड़ा पहलवान होऊंगा, 100 रुपए कमाऊंगा। लालत है, 100 रुपए की कमाई मैनू की करा। गुरु भक्त का दीदार कोई व्यर्थ थोड़ी जाता है। भाई झंडा गुरु भक्त था, वास्तव में सत्शिष्य था, शिरोमणि था। भाई झंडा और पहलवान की कुश्ती चालू हुई। इधर उधर के थोड़े दाव पेच दिखाए। अरे मुस्किन, पहलवान भाई झंडा को सफल होने के लिए पीठ के बल जरा गिरा। झंडा और उसके ऊपर चढ़ बैठा। 50 के बदले 100 रुपए मिले भाई झंडा को। लेकिन मिस्किनिया की हार में उसकी बड़ी जीत रही। हृदय में शांति आई। ओ रब, ओ मेरे अकाल पुरुष,
ओ मेरे प्रभु, मेरे से आज तूने किसी सज्जन की सेवा करवा ली, आज का दिन धन्य हुआ। नानक जी के पास वह बात पहुंची और नानक जी को मिस्किन के प्रति क्या अहोभाव। अपने आप को, अहम को तले में रख दिया और भाई झंडा को जीत दे दी। नानक जी ने मिस्किनिया पर हृदय उड़ेल दिया। सुखी बसे मिस्किनिया आप निवारी तले, भले भले अहंकारियां नानक गर्भी गले। विनम्र स्वभाव वाला व्यक्ति अहम भाव को दूर कर और विनीत रह के सुख रहता है, और बड़े बड़े अहंकारी मनुष्य अहंकारी से ही गल जाते हैं। हरिजन तो हारा भला जीतन दे संसार, हारा तो हरि को मिले जीता जम के द्वार। पहलवान तो पहलवान के रूप में नानक जी का प्यारा हो गया। धन भागी है तू। कैसे कैसे पैदल यात्रा करके उस महापुरुष ने लोक कल्याण किया, और जहां जाते थे ऐसे अभागी जगह पर भी जाने में संकोच नहीं किया। वह जगह धोते अभी पवित्र हो गई, पाक हो गई। नानक जी आए इसलिए वह जगह नापाक हो गई, ऐसा कुस्वागत हुआ। कुस्वागत में भाई झंडा जिंदाबाद हो गया और मिस्किन तो अमर हो गया। ब्रह्म ज्ञानी के लिए कुछ भी थोड़ा बहुत किया तो नानक जी ने मिस्किनिया को अमर कर दिया। झंडा नानक जी की संगत में शामिल हो गया। नानक जी को बदनामी के घेरे में गिराने वाले पातकियों के गांव से चल पड़ा। गुरु भक्तों के ऐसे प्रेरणादायी प्रसंगों का रसपान कर अपनी गुरु भक्ति बढ़ाएं। अवश्य सब्सक्राइब करें आपका अपना गुरु भक्ति योग चैनल।